थी और आज इतनी बीमारियां हैं। पहले मैं घी से शुरू करता हूँ। घी और दूध जो आज के टाइम पे आपने ले रहे हैं वो है जर्सी का, जो क्रॉस ब्रीडेड एनिमल्स जो फॉरेन मतलब क्रॉस ब्रीड करके 2000 साल पहले बनाई गई थी। जर्सी के दूध और उनमें केवल प्रोटीन होता है, जिसके कारण अपने पेट में वो प्रोटीन इकट्ठा होने से पचता नहीं है। इसलिए आपने 10 सालों में एक टर्म सुना होगा वेगन, जो लोग वेगन होते जा रहे हैं उसका रीजन ये है कि दूध पच नहीं रहा है। हमें दूध कौन सा लेना चाहिए, पहले तो इस चीज को समझिए। हमें लेना चाहिए देसी गाय का दूध। देसी गाय क्या होती है? देसी गाय वो होती है जिसके पीछे हम्प होता है, गला फुलफिला होता है, और जो इतने सालों से आप जिन गायों का हम लोग हमारे देश में वर्णन चल रहा था वो देसी गाय की। तार पारकर, राठी, गिर, साहिवाल, आपने इस तरह की गायें सुनी होगी, ये देसी गाय होती है। इन गायों का घी जब बिलो के बनाया जाता है, जो बिलोना मेथड अगर आपने किसी ने भी सुना हो तो पहले लेडीजें करती थी, पूरा दूध को दही जमा के बिलो के जो छाछ और मक्खन अलग होता था, उस मेथड का जो घी बनता था वो घी हमें खाना चाहिए, और वो घी ही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। सेकंड मेन टॉपिक है वो है कच्ची घानी का तेल। तेल जो अभी हम खा रहे हैं वो है रिफाइंड तेल। आयुर्वेद में 4 तेलों का वर्णन है: मूंगफली, तिल, सरसों, नारियल। ये 4 ही तेल हमारे लिए सबसे उत्तम बताए गए खाने के लिए। हम लोग इसमें ही एक रिफाइनिंग प्रोसेस लोगों ने चालू कर दी है इसको सस्ता बनाने के लिए, जिसमें 6 केमिकल डाले जाते हैं: सिंगल रिफाइंड, 12 डाले जाते हैं डबल रिफाइंड, और उसी को एक और बार 18 डाल दिए जाते हैं तो उसको ट्रिपल रिफाइंड केमिकल्स, जो आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं उसको बोला जाता है। अब इन ऑयलों में और नए तेल निकल के आए हैं, इसमें राइस ब्रान, सोया ऑयल, आपने इस तरह के सुने होंगे। ये ऑयल हम लोगों को किसी तरह के कोई फायदे नहीं देते हैं, ऊपर से हमको भयंकर नुकसान की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें कैंसर और पीसीओडी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड अपने आते हैं जो नमक हम लोगों में सर पहले सिंधा नमक खाया जाता था, काला नमक खाया जाता था। एक नया नमक आया कुछ सालों पहले, आयोडीन नमक, जो समुद्र को रिफाइन करके उसमें से नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो नमक में उसको नमक को खुला करने के लिए अमोनियम ऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और साथ में उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मात्रा में आयोडीन होती है, जिसके कारण जेंट्स में नपुंसकता और लेडीजों में पेट की ब्लॉटिंग होना, इस तरीके की बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। और ऐसे नमक कई आपको विदेशी कंट्रीज में बैन मिलेंगे। हम लोगों पहले भी सिंधा नमक खाते थे, जो सिंध से हम इंपोर्ट करते थे, पहाड़ों से निकलता है, ओरिजिनल नमक आता है। चौथी चीज आती है खांडसरी। खांडसरी क्या होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो हजारों सालों से हमारी चीनी बन रही है, गन्ने के रस से 2 पदार्थ बनते हैं, एक होता है खांड, एक होता है गुड़। जब गन्ने के रस को गर्म किया जाता है तो बनता है गुड़, उस गुड़ से बनता है जैगरी पाउडर, और उस जैगरी पाउडर को बनाया अगर मशीनों के थ्रू जाता है तो उसको बोलते हैं ब्राउन शुगर। ये तो हो गया एक फैमिली। उसी गन्ने के रस से एक फैमिली बनती है, जिसमें बनती है खांड, और उस खांड से बनती है धागे वाली मिश्री। आप लोगों ने धागे वाली मिश्री जो आप बाहर देखते हैं वो धागा लगा के चाशनियों से बनाई जाती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि धागे वाली मिश्री जो बन रही है वो खांडसरी से बनी हुई है। अब आप खांडसरी की क्यों जरूरत थी जब हमारे पास गुड़ और जैगरी पाउडर था? जरा सा इस चीज को समझिएगा। इनमें होता है मोलिसिस, गन्ने के रस, गुड़, जैगरी पाउडर, इनमें मोलिसिस होता है, जिसको दूध में यूज नहीं किया जाता। कभी भी गुड़ और दूध को साथ में मिला के नहीं लिया जाता। दूध में लिया जाता है खांड या मिश्री। खांड और मिश्री इसी मोलिसिस हटा के बनाया जाता है। उसका बना ही इसलिए था जिससे अगर हम मोलिसिस हटा लें तो हम दूध में मीठे को यूज कर सकें। ये तो मेन चीजें हो गई। इसके साथ सेकेंडरी चीजें हैं। हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप छोड़ दें, जिसमें सबसे पहले ऊपर आता है नॉन स्टिकी चीजें। जो लोहे के ऊपर एक नॉन स्टिक की कवर लगाई जाती है, एक शॉर्टकट तरीका है। लोहे को अगर अच्छे से घिसा जाए तो वो वैसे भी नॉन स्टिक की तरह काम करता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, मेहनत करनी नहीं है। तो हम लोगों ने लोहे के ऊपर एक नॉन स्टिक की लेयर बना दी, जिसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जब आप खाना बना के उसमें से खाते हैं तो मेजर प्रॉब्लम जो उससे होती है वो कैंसर और पीसीओडी। आप कहीं भी इन सब चीजों को गूगल कर सकते हैं, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज आती है एल्यूमिनियम और ओवन। अगर आप एल्यूमिनियम की किसी भी बर्तन में खाना बना रहे हैं, एल्यूमिनियम का कैसे शुरुआत हुई थी बर्तनों की, जरा से एक शॉर्ट हिस्ट्री दे दूं आपको मैं, कि जब हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे और अंग्रेजों को उनको ऐसे वो मार नहीं सकते थे तो स्लो पॉइजन देना था, तो उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन चालू किए थे कि किस तरह से धीरे धीरे इनके शरीर में एल्यूमिनियम जाए और इनकी लाइफ घटे। इस तरह से एल्यूमिनियम की शुरुआत हुई थी, जो आज हमारे किचनों तक आ चुका है। तो पहले की दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि आप एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़ दें। फिर एक थर्ड आता है ओवन। में थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 10 मिनट का समय, फिर दूसरा सेशन चालू हो जाएगा, इसलिए अपना परिचय देने में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा 4 साढ़े 4 साल का जो भी ज्ञान है मैं आप लोगों को 10 मिनट में जितना दे सकूँ, और जितना आपके डे टू डे रूटीन में काम है मैं बहुत इसे, अगर 1-2 जनों की भी लाइफ सुधरती है तो मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा इसमें। तो तीसरी चीज आती है सर ओवन। ओवन, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो एक जिंदा चीज है। ओवन अंदर से उनके सेल्स को मार देता है। हम वो जो चीज मरी हुई चीज जो खा रहे हैं वो हम लोगों को पॉइजन की तरह काम करती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है पचाने के लिए। तो ये 3 चीज अपने किचन के अंदर होती है, जिसको मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। अच्छा भाई, एक और चीज है कुकर। अगर आप कुकर मोस्टली एल्यूमिनियम के आते हैं। अगर आप स्टील के कुकर भी लेते हैं, लोहे के कुकर भी लेते हैं, तो भी उसके साइड इफेक्ट्स बता दूं। अगर आप किसी भी चीज को दबाव से, प्रेशर से गर्म करके खाना बनाएंगे तो उसके अंदर के जो मेन पोषक है वो सब खत्म हो जाएंगे। किसी भी चीज को जब बना रहे उसको देखिए धूप और हवा लगे। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया कि धूप और हवा लगे वही खाना हम लोगों के लिए गुणकारी होता है।
एक दो क्वेश्चन थे जो इससे पहले के सेशन में लोगों ने पूछे, तो मैं कहा आप लोगों को बता दूं, आटे में हम लोगों को क्या खाना चाहिए। मिलेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मोदी जी को प्रचार कर रहे हैं। जितने प्रकार के हम लोग की सब्जियां हैं उतने प्रकार का हम लोग का अनाज है, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, कांगनी, राजगिरा, सामा आप लोगों ने सुना होगा। इसके अनुरूप अगर हम दूसरी कुछ चीजें देखेंगे तो वो आएगी मक्का, मक्के का आटा आप लोगों ने सुना होगा, या आपने उसका सुना होगा सिंगाड़े का आटा, ये सब चीजें सुनी होगी। इन चीजों में ग्लूटेन नहीं होता है। गेहूं की शुरुआत 60-70 सालों के अंदर हुई है। गेहूं ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया का यूज होता है उसको उगाने के लिए। मिलेट्स को किसी भी तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं है, इतनी धूप की भी जरूरत नहीं है, इतना पानी की भी जरूरत नहीं है, बहुत इजीली उग जाते हैं। और 100 साल पहले तक हम लोग पूरा टाइम यही खाते थे। 100 सालों के अंदर रिच क्लास के अंदर गेहूं का पदार्थ चालू हुआ और लोगों में दिखावा कि गेहूं खाना है, अनाज खाने वाले रिच क्लास में होते हैं, और धीरे धीरे गेहूं का बहुत अच्छा प्रचार हुआ और गेहूं में आ गए। गेहूं के अंदर होता है ग्लूटीन जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमें गेहूं का बहुत कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। एक दो जनों का सवाल था उसमें कि हम मिक्स करके खा सकते हैं क्या। मिक्स अनाज खाने से हमारे बॉडी पे लोड पड़ता है, क्योंकि हर एक अनाज को पचाने के लिए एक एंजाइम निकलता है पर्टिकुलरली। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम मिक्स करके खाते हैं, जो 8-10 सालों में पतंजलि ने शुरू किया मिक्स आटा, तो उससे हमारे बॉडी पे लोड पड़ता है। ना तो उसमें से कुछ स्वाद आता है, कोई भी आप मिक्स आटे में कभी स्वाद देगा क्योंकि सब टेस्ट मिक्स हो चुका होता है, ना तो स्वाद आता है और अपने बॉडी पे लोड पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को चेंज करें तो आप पर्टिकुलर आटा एक टाइम पे खाइए। एक एक्स्ट्रा कुछ चीजें मैं आपको और ये बताऊंगा, जब भी आप बाहर निकलते हैं, आप खाना खरीदते हैं तो उसी तरह से खरीदिए जैसे स्मार्टफोन का स्पेक्स देख के खरीदते हैं। अगर हम बाहर देखते हैं, आप देख रहे हैं कीवी बिक रही है, आप देख रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट बिक रहा है, ये हम लोगों के देश का फ्रूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली देश का नहीं इसलिए मत खाइए, ये ऐसे नहीं उग सकता। जिसको साधारण वातावरण में उगाया जाता है, ये सब हाइब्रिडेड फ्रूट्स है। आप जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सब हाइब्रिडेड है। जो बाहर से मंगा के फॉरेन के आप देखेंगे, जैसे मामरा बादाम है, कुछ लोग को लगता है कि मामरा बादाम पेट दबे हुए होते हैं, वो सब मामरा बादाम होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मामरा बादाम हमारे जो कश्मीर से आते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, कुछ बादाम दब के उगते हैं तो वो पेट दब जाते हैं। इस तरह से अपने दिमाग के साथ खेला गया और सब चीजें हाइब्रिडेड मिल गई। अगर आप सब्जी ले रहे तो वो लेंगे कि लोकली उगी है, आप उस तरह की सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। एक टाइम था जब हम तरबूज खाते थे, 2-2 तरबूज खा लेते थे, पानी होता है तुरंत पच जाता था। आज हम आधा तरबूज खाते हैं तुरंत पेट पकड़ लेता है, कुछ पचता नहीं, क्योंकि वो इंजेक्टेड है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फ्रूट ले रहे हैं, आप कोई सब्जी ले रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान दीजिए। घी, कितना भी लोग बोले ऑलिव ऑयल बेचने के लिए बोल रहे हैं या अपना कोई तेल बेचने के लिए बोल रहे हैं, घी आपको देखना है भिगोया हुआ घी। हर आदमी को 2 चम्मच हर रोज खाना चाहिए। ये मन से हटा दीजिए कि उससे मोटा होता है या कहीं वो चीज होती है। गुड़ है, लोग अच्छा डायबिटीज को लेकर छोटा सा मैं चीज आपको बता दूं कि लोगों को लगता है कि गुड़, चीनी, इनसे डायबिटीज होता है। चीनी कौन सी चीनी, मतलब मैं बोल रहा हूँ खांड से। मैं आपको दिखा भी दूंगा खांड से क्या होती है, कुछ लोग भूल चुके हैं कि खांड क्या होती है। डायबिटीज क्या होती है, हमारा जब खून, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनता है, जब हम पेट में हमारे एसिडिटी रहती है, पेट में एसिड ज्यादा बनता है, वो हमारे ब्लड में एसिड रिलीज होता है। तो हमारे ब्लड में एसिड रिलीज होने से खून गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होगा तो वो इंसुलिन नहीं लेके जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। आप रोटी भी खा लेंगे और अगर उसके बाद डायबिटीज ना होंगे, आपको डायबिटीज आएगा उसके। और वो खून गाढ़े होने को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपको एलोपैथी में चीजें नहीं समझाई जाएगी तो उनका धंधा नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप खून को पतला रखेंगे, आपको कभी डायबिटीज नहीं आएगा। और गुड़ और ये सब चीजें अपने खून को साफ करती, पतला करती। तो कभी भी ये चीजें मत सोचिए कि आप जो गुड़ खा रहे हैं, आप जो मीठा खा रहे हैं वो नुकसान कर रहा है। आप नकली चीजें जो खा रहे हैं वो आपको नुकसान कर रही है। और नमक के लिए मैंने आपको बताया कि ये 4 चीज मैं चाहता हूँ आप सब बदलें। तेल में तिल, मूंगफली, सरसों, नारियल, यही 4 तेल हमारे खाने के लिए हैं। ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल चलिए बाहर का तेल है, मैं उसको नहीं, वो तो नुकसान करता है। लेकिन जो पदार्थ हमारे 100 किलोमीटर के आसपास उगते हैं, जो हमारे देश में उगते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट में उगे रहते हैं, वो हम इजीली पचा सकते हैं। जो आप बाहर के तेल और उनको खाते हैं वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं करती है। तो ये जो 4 तेल है वो हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छे बताए गए हैं। इन तेलों से बचे, जिसमें राइस ब्रान, सोया ऑयल, आपको अलग अलग पदार्थ तरीके के तेल मिलेंगे, उनको हमें नहीं हाथ लगाना है। ये 4 ही तेल हैं। नमक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके आयोडीन नमक बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता उसके क्या हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है, वो कैसे बनता है। और आप छोड़ते ही आपको 10-15 दिन में आपका माइंड हल्का लगने लगेगा, आपको शरीर हल्का लगने लगेगा। नमक का तुरंत रिजल्ट दिखता है। फिर आती है चीनी के लिए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि मीठे से हम मोटे होते करते हैं। मैं ये थोड़ी सी धारणा आपकी चेंज करना चाहता हूँ। चीनी को रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, हमको खांड से नहीं खानी है, हमको धागे वाली मिश्री खानी है। धागे वाली मिश्री खांड से बनी हुई होनी चाहिए। जो बाहर चाशनी में धागा डाल के 60-70 रुपए किलो बिक्री, वो नहीं खानी है हमको, वो वाली मिश्री खानी है। और गुड़ और ये चीज जरूर खानी है, हमें नहीं छोड़ना है। बाकी आप किचनों के अंदर जितना हो सके आप अपने यूटेंसिल्स को और इनको बदलें। थैंक यू सर।